हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की एक और कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा ये क्वेश्चन है कि उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, उनकी रियल फीलिंग्स क्या फील करते हैं वो आपके लिए। तो ये हमारा फोकस होगा, उनकी एनर्जी, आपकी सिचुएशन पर गाइडेंस, हर चीज़ हम देखेंगे, स्पिरिट की तरफ से मैसेजेस भी देखेंगे। तो शुरू करने से पहले, एक तो ये बिल्कुल जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल के लिए देखी जा सकती है, फीमेल के लिए, सेम जेंडर के लिए भी। और रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं और सेपरेशन से गुजर रहे हैं, कुछ भी, शर्त बस इतनी है कि आपको किसी से बहुत ज़्यादा प्यार है और आप अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर इनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए हैं क्या, क्या फ़ील करते हैं ये आपके लिए। तो ये हम आज जानने की कोशिश करेंगे। ये बिल्कुल जनरल रीडिंग है, पिक ए कार्ड नहीं है और हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। शुरू करने से पहले मैं ये भी कहती हूँ कि इन कार्ड्स में हमेशा पॉसिबिलिटी आती है, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। तो आपने अपने दिल और दिमाग को थोड़ा सा ओपन रखना है। और यस, ये मैंने आपसे कहना था। इसके अलावा थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट का। मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ आप लोगों की, और ये चैनल है ही आप लोगों का, और मेरी हमेशा कोशिश होती है कि हर वीडियो में कुछ ना कुछ हेल्पफुल आप लोगों के लिए हो। और जो भी रिक्वेस्ट्स आप लोग करते हैं वो सब मैंने लिखा होता है, मैं सब पर वीडियोस बनाती रहूँगी और बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस इसी तरह से बनाती रहूँगी। पिक ए कार्ड्स भी मैं करती रहूँगी, सिर्फ थोड़ा सा मुझे टाइम ज़रा ज़्यादा चाहिए होता है पिक ए कार्ड के लिए। जिन दिनों में मैं बिज़ी ज़्यादा होती हूँ तो उन दिनों में मैं ज़्यादा कलेक्टिव्स करती हूँ, क्योंकि ये ज़रा शॉर्ट वीडियो होती है। तो मेरा साथ थोड़ा सा आप लोग और दीजिएगा। ऑलरेडी आप लोगों ने बहुत दिया है, थैंक यू सो मच। तो बहुत सारी बातें हो गई, अब हम स्टार्ट करते हैं आज का रीडिंग। तो सबसे पहले हम उनकी करंट एनर्जी देखेंगे कि क्या है ज़िंदगी में, करंटली क्या हो रहा है, स्टार साइंस, हर चीज़ इसमें हम देखेंगे। करंट एनर्जी, तो स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा उनकी करंट एनर्जी। द व्हील ऑफ फॉर्चून, द सन, द टावर। ओके, वन मोर कार्ड स्पिरिट, ये तो बहुत ज़्यादा आ गए। ज़िंदगी में उनके मेजर चेंजेस चल रहे हैं, ये मुझे राइट ऑफ द बैट महसूस भी हो गया, और हमारे पास टावर कार्ड भी आ गया। तो यस, मेजर चेंजेस इस वक्त उनकी ज़िंदगी में चल रहे हैं। अगर आप लोगों के दरमियान बात नहीं हो रही या सेपरेशन हुई है तो कुछ मेजरली हुआ है, कुछ कंप्लीट भी किया है उन्होंने ज़िंदगी में, या फिर उन्हें फोर्स किया जा रहा है कि वो कंप्लीट करें, और ये डिवाइनली गाइडेड है। ओके, हमारे पास द मैजिशियन है, हमारे पास टू ऑफ कप्स है, हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स है, और हमारे पास क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। इनके ज़िंदगी में इनकी मदर की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है या इनके फादर की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। इनकी करंट एनर्जी में है कि ये कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं ज़िंदगी में, कुछ ज़बरदस्त क्रिएट करना चाह रहे हैं और बड़े कॉन्फिडेंट हैं उसको लेकर। लेकिन कुछ मसाइल चल रहे हैं इनकी ज़िंदगी में। हो सकता है इनके माँ बाप से इनका कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो, लड़ाई चल रही हो, और कुछ मेजर हो रहा है इनकी ज़िंदगी में, कुछ बहुत मेजर हुआ है। ये इनकी करंट एनर्जी है। यहाँ पर पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर लियो है स्ट्रांगली, लिब्रा भी है स्ट्रांगली। तो ये स्टार साइंस मुझे यहाँ पर नज़र आए हैं। इनकी ज़िंदगी में कुछ बहुत मेजरली चेंज हो रहा है। हो सकता है अब्रॉड चले गए हों या अब्रॉड जाने का सोच रहे हों, ट्रैवल का सोच रहे हैं, न्यू बिगैनिंग्स का सोच रहे हैं, ज़िंदगी में कुछ शुरू करना चाहते हैं और कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं। इनमें से कुछ लोग हो सकता है अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, और कुछ लोग हो सकता है अब्रॉड जाकर काम करना चाहते हैं। कुछ लोगों की स्टडीज़ कंप्लीट होने वाली होंगी। तो घर वालों से मुझे इनका कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है। इनकी शायद अपने घर वालों से नहीं बनती है, या घर वालों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं और ये बात इन्हें बहुत ज़्यादा पिंच करती है, और अब ये अपनी इंडिपेंडेंस ढूंढ रहे हैं और क्रिएट करना चाह रहे हैं, और ये हो भी जाएंगे क्योंकि हैं ये एक पावरफुल इंसान। ये कोई ऐसे इंसान है जो शायद अपने घर वालों के सामने अपनी बात ज़रूर करते हैं, उनके अगेंस्ट भी जा सकते हैं,
और खुलकर उनसे अपनी हर बात कह सकते हैं। तो यस, ये मुझे उनकी करंट एनर्जी नज़र आ रही है। ये सब कुछ उनकी ज़िंदगी में चल रहा है और कुछ बहुत बड़ा भी हो रहा है। वो परेशान भी हो सकते हैं आजकल, या फिर ये टावर मोमेंट गुजर चुका है और कुछ नया फ्रेश न्यू स्टार्ट उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ले लिया है। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो किसी और से फैमिली बना चुके हैं, किसी और में इन्वॉल्व हो चुके हैं और वो रिश्ता उनके घर वालों ने करवाया हो। और कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि यस, अभी भी आप ही से प्यार करते हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं। तो आप देख लीजिए किस तरह से आपसे रेजोनेट होता है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि अगर आप ऑलरेडी इनके साथ मैरिड हैं तो बहुत मेजर चेंजेस आए हैं आपकी ज़िंदगी में और घर वालों की वजह से आए हैं। शायद घर वालों की वजह से आप लोगों को सेपरेट होना पड़ा, या फाइनेंशियल सूरत हाल की वजह से सेपरेट होना पड़ा, या फिर उनको अब्रॉड जाना पड़ा, या आपको अब्रॉड आना पड़ा उन्हें छोड़कर बच्चों के साथ। तो कुछ इस तरह की चीज़ें भी मुझे नज़र आ रही हैं। तो ये करंट एनर्जी है। थोड़ा सा हम इसको शॉर्ट रखेंगे, आज बहुत सुपर स्पेसिफिक है आज की रीडिंग। तो आप देख लीजिए आपसे क्या रेजोनेट हुआ है। ये उनकी करंट एनर्जी और स्टार साइंस मुझे नज़र आए हैं। अब हम देखते हैं कि आपके लिए वो क्या फील करते हैं। व्हेन इट कम्स टू यू, व्हाट डू दे फील। ओके, ये 2 कार्ड्स आ गए। एक हमारे पास 5 ऑफ वॉन्ड्स आ गया और द मैजिशियन हमारे पास दोबारा से आ गया है। तो आप बड़े मैजिकल हैं, बड़े मिस्टिकल हैं। थोड़ा सा वो ये समझते हैं कि आप थोड़े से मैनिपुलेटिव हैं, चीज़ों को समझते नहीं हैं, फ़ाइट बहुत ज़्यादा करते हैं, जज्बाती हैं। लेकिन उनको पता है कि आप मैनिफेस्टर हैं, आप स्पिरिचुअल भी हैं। द हैंग्ड मैन आ गया, सिचुएशन स्टक है, आपको लेकर भी वो स्टक हैं। ओके, किंग ऑफ कप्स आ गया। तो यस, यहाँ पर फीलिंग्स हैं, इमोशनल अटैचमेंट है और ये अटैचमेंट इमेच्योर नहीं है, स्टेबल है, क्योंकि आपको पता है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी क्या होती है। तो आपसे बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हैं। अगर आपसे लव कन्फेस नहीं किया तो लव कन्फेस करना चाहते हैं। यहाँ पे फाइट बहुत ज़्यादा है, ड्रामा बहुत ज़्यादा लग रहा है मुझे, फैमिली ड्रामा बहुत ज़्यादा लग रहा है आप लोगों की सिचुएशन में। 4 मोर कार्ड्स, क्योंकि हम आज ख़ास तौर पर आपकी फीलिंग्स के बारे में जानना चाह रहे हैं कि उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। 4 मोर कार्ड्स स्पिरिट। हमारे पास किंग ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है आप लोगों की लड़ाई हुई, उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया या आपने उनको ब्लॉक कर दिया, कुछ ऐसा भी हो सकता है। ये बहुत ज़्यादा आ गए। तो आप देख लीजिए आपसे क्या रेजोनेट करता है। स्टक एनर्जी है, 2 ऑफ सोर्ड्स, कन्फ्यूजन है, विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स पैशन है, और देन वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। और आप देखिए किंग ऑफ कप्स के नीचे 10 ऑफ पेंटिकल्स है। फैमिली मटेरियल की तरह आपको देखते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन है। अब पहले जैसे मैंने आपको बताया कुछ लोगों के लिए यस, ये हो सकता है कि उनके घर वालों की तरफ से भी एक ऑप्शन उनकी ज़िंदगी में है और एक इंसान आप हैं, तो वो कंफ्यूज्ड हैं कि उन्होंने अब किस तरफ जाना है। और दूसरा ये कि अपनी उनकी ज़िंदगी में भी बहुत मेजर चेंजेस चल रहे हैं, तो यहाँ पर ये कन्फ्यूजन आ गई। लेकिन हमने चूँकि पूछा है आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं उनकी। कंफ्यूज्ड हैं, स्टक हैं, लेकिन प्यार भी है, फिर फैमिली भी बनाना चाहते हैं, आपको एज ए सोलमेट, आपको एज ए काउंटर पार्ट देखते हैं, आपके लिए पैशन भी है, आपकी खूबसूरती को भी एडमायर करते हैं, आपको हर तरह से प्यार करते हैं। लेकिन आपके दरमियान कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, डिसएग्रीमेंट है, लड़ाई है, स्ट्रगल है। आप देख लीजिए ये स्ट्रगल किसकी तरफ से है, घर वालों की तरफ से है, आप दोनों के दरमियान है। कुछ भी हो सकती है ये स्ट्रगल, लेकिन स्ट्रगल यहाँ पर आई एम सॉरी है, उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस देखते हैं। फिर हम और इस पर बात करेंगे। तो स्टक हैं आजकल आप लोग, लेकिन वो आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप भी शायद उन्हें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। ये पावरफुल इंसान हैं, ये जो कोई भी हैं। अगर इनकी ज़िंदगी अभी ठीक नहीं चल रही है तो ये स्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि इनमें पोटेंशियल है, ये बड़े पावरफुल हैं, ये क्रिएट कर सकते हैं अपनी रियलिटी, जो कि हर इंसान कर सकता है। लेकिन ये भी काफ़ी पावरफुल हैं, ये कोई इमेच्योर एनर्जी वाले इंसान नहीं, ये ऐसे इंसान हैं जो अपनी ज़िद मनवा सकते हैं। यू स्टिल होल्ड अ पीस ऑफ माई हार्ट। अगर आप लोगों की टोटली अलहदगी हो चुकी है और आपको लगता है कि अब वो कभी आपकी ज़िंदगी में नहीं आएंगे या कभी आप उनके जहन में नहीं आए, तो वो आपसे ये कह रहे हैं कि यू स्टिल होल्ड अ पीस ऑफ माई हार्ट। It's not going to be easy. It's going to be really hard. We are going to have to work at this every day. But I want to do that because I want you. वो आपके लिए फ़ाइट करना चाहते हैं, स्ट्रगल करना चाहते हैं। हमारे पास 5 ऑफ वॉन्ड्स आया और आप देखिए कि ये उसके साथ कितना मैच हुआ।
वो आपके लिए फ़ाइट करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप के लिए फ़ाइट करना चाहते हैं, लेकिन वो आपको साथ ये भी बता रहे हैं कि ये आसान नहीं होगा। तो सोच समझ कर आपने इस सिचुएशन में जाना है, क्योंकि ये आसान नहीं होगा। इट्स अ स्लो प्रोसेस बट क्विटिंग वोंट स्पीड इट अप। तो साथ ही वो आपसे ये भी कह रहे हैं कि ये प्रोसेस स्लो है। हो सकता है कि इन्होंने अभी अपने पाँव पर खड़ा होना हो और ये भी एक स्ट्रगल हो आप दोनों के करीब आने के लिए। तो ये स्लो प्रोसेस है, वो आपसे ये कह रहे हैं। इट रियली वॉज मी नॉट यू। तो वो आपसे ये भी कह रहे हैं कि जो भी प्रॉब्लम आई वो उनकी तरफ से थी, उन्हीं की साइड से आई, आपका कोई मसला नहीं था। अगर आपको आज ऐसा महसूस होता है उनके चले जाने से कि आप अनवर्दी थे या आप में कोई कमी थी, तो ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो आपसे ये कह रहे हैं कि ये सब उनकी वजह से हुआ, उनके एंड से हुआ, आपका इसमें कोई रोल नहीं था। नेक्स्ट हमारे पास है, आई वॉन्ट टू मेक यू फील स्पेशल एंड पैम्पर्ड, यू आर प्रेशियस टू मी। तो आप उनके लिए प्रेशियस हैं, बिल्कुल हैं। आप लोग मैसेजेस वैसे लीजिएगा जैसे आपसे रेजोनेट करें, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत से लोग कहते हैं कि वो तो छोड़कर चले गए, उन्होंने तो फैमिली बना ली। तो देखिए, कोई अगर परमानेंटली आपकी ज़िंदगी से चला गया है तो फिर आप फैंटेसी में मत रहिए। ये तो रीडिंग उन लोगों के लिए है जिन्हें राइट ऑफ द बैट मालूम हो जाएगा कि ये उन्हीं के पर्सन उनसे बात कर रहे हैं। तो अगर वो टोटली आपकी ज़िंदगी से चले गए तो आपको मूव ऑन करना चाहिए। माई फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट टू मी, इट्स हार्ड फॉर मी टू बैलेंस थिंग्स बिटवीन यू एंड माई फैमिली। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन आई और येस, उनके लिए मुश्किल हो रहा है बैलेंस करना। पहले ही मुझे नज़र आ गया था कि फ़ैमिली इश्यूज़ हैं यहाँ पर, और उनके लिए फ़ैमिली भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितने इम्पॉर्टेंट आप हैं। तो इस तरह के मसाइल में आपको पता है कि काफ़ी मुश्किल हो जाता है किसी एक को चूज़ करना, क्योंकि हमें दोनों चाहिए होते हैं। तो हमेशा आजकल मेरी बहुत सी रीडिंग्स में इस तरह से बहुत आ रहा है कि लोगों की ज़िंदगी में फैमिली मैटर्स हैं, प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। तो फैमिली मैटर्स जब चल रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि आप अपने लव्ड वंस को ये नहीं कह सकते कि आप अपनी फैमिली को छोड़ दीजिए। इस तरह आपका इमेज मज़ीद ख़राब होगा उनकी नज़र में, और फैमिली का और उनका कॉन्फ्लिक्ट भी और ज़्यादा बढ़ेगा। तो आप लोगों के लिए चाहिए कि आप अपने दिल को ज़रा ओपन अप रखें, खुला रखें, बड़ा रखें, क्योंकि जब फैमिली ख़िलाफ़ जाएगी और प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी वहाँ पर चाहिए होगी। तो आप जब मैच्योर रहेंगे, बैलेंस रखेंगे ख़ुद को, तो आपके पार्टनर आपसे और ज़्यादा अटैच भी होंगे और आपके लिए और ज़्यादा फ़ाइट करने के लिए भी रेडी होंगे। लेकिन अगर आप उन्हें मुसलसल पुश करेंगे कि वो अपनी फैमिली के ख़िलाफ़ जाएं और आपको इम्पोर्टेंस दें, उनको छोड़ दें, तो फिर वो आपकी तरफ नहीं आएंगे। फिर वो ये सोचेंगे कि आप उनकी फ़ैमिली के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, और वो फैमिली उनके लिए इम्पोर्टेंट है, वो आपसे ये बता रहे हैं। तो ये मुझे आप लोगों के लिए नज़र आया है। तो उनकी फ़ीलिंग्स में मुझे ये नज़र आया है कि वो आपसे प्यार करते हैं, उनके पास चॉइसेस हैं और ये चॉइस बहुत मुश्किल होती है, आपको पता है। और वो दोनों को ही चूज़ करना चाहते हैं। ज़ाहिर है कि ना फैमिली छोड़ी जा सकती है और ना अपने लवर को छोड़ा जा सकता है या अपने पार्टनर को छोड़ा जा सकता है। तो ये सिचुएशन उनके लिए मुख्तलिफ है और मुश्किल भी है, लेकिन वो पावरफुल हैं, वो इस सिचुएशन में बैलेंस ले आएंगे, क्योंकि वो एक मैच्योर इंसान है, वो ले आएंगे बैलेंस। थोड़े से स्टक हैं, सोच रहे हैं आजकल, पैशन है आपके लिए, प्यार है आपसे, और आपके साथ फैमिली भी बनाना चाहते हैं। अब हम ये पूछेंगे स्पिरिट से कि उनकी हार्ट स्पेस में क्या सोचते हैं आपके बारे में, उनकी हार्ट स्पेस में आपके लिए क्या है। हम स्पेसिफ़िकली ये पूछेंगे उनकी हार्ट स्पेस में क्या फ़ील करते हैं आपके लिए। तो स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा कि उनकी हार्ट स्पेस में मेरे व्यूअर के बारे में वो क्या सोचते हैं। ओके, वी हैव द फूल, we have 9 of Pentacles, we have 8 of Pentacles, we have Death, Strength, 3 of Wands। कुछ लोगों के दरमियान में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, लेकिन वो उनकी हार्ट स्पेस में ऐसा महसूस करते हैं कि वो ट्रैवल करके आपकी तरफ आए, उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए है। मुझे लगता है कि आप लोगों की किसी की हो सकता है कि बहुत पेनफुल एंडिंग हुई है, ख़त्म हो चुका है आप लोगों का रिलेशनशिप। कुछ लोगों के लिए हो सकता है उनकी हार्ट स्पेस में उनको ऐसा महसूस होता है कि शायद आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, या आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं और आप अपनी इंडिपेंडेंस शायद नहीं छोड़ना चाहते हैं। शायद वो आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं।
उनकी हार्ट स्पेस में मुझे ऐसा लगता है कि वो ये सोचते हैं कि आपने शायद चीज़ें ख़त्म की हैं, या शायद आप उनके मुताबिक ख़ुद को ढाल नहीं सकते हैं और उनके साथ नहीं बढ़ना चाहते हैं। आपके लिए शायद पैसा इम्पॉर्टेंट है और मटेरियलिज़म आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। उनकी हार्ट स्पेस में चूँकि हमने पूछा आपके लिए क्या सोचते हैं, तो मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी नज़र आ रही कि वो अपनी हार्ट स्पेस में आपको थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। लेकिन वो आपके साथ काम करना चाहते हैं रिलेशनशिप पर, आपके लिए ट्रैवल करना चाहते हैं। उन्हें स्ट्रेंथ चाहिए बहुत ज़्यादा आपकी तरफ आने के लिए। अगर तो सब कुछ एंड हो गया या कुछ बहुत पेनफुल हुआ आप लोगों के दरमियान, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, यहाँ पर पैटर्न्स बदलने की ज़रूरत है। और ये टोटली उन पर है कि उन्होंने बदलना है या नहीं, क्योंकि देखिए हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को बदल सकते हैं, अपनी वाइब्रेशन को हाई कर सकते हैं। किसी की गारंटी हम नहीं ले सकते हैं और किसी को फ़ोर्स हम नहीं कर सकते हैं, और किसी को फ़ोर्स करके मोहब्बत नहीं करवाई जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें तो आप लोगों को पता है। तो उनकी हार्ट स्पेस में ये नज़र आ रहा है कि वो आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप इंडिपेंडेंट हैं, आप ताकतवर हैं, आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है, शायद आप उनका इंतज़ार नहीं कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी के ही मामलात में मसरूफ़ हैं और बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड हैं, शायद पैसों पर, अपनी मटेरियल लाइफ पर फ़ोकस्ड हैं, और आप कुछ अपना ही क्रिएट कर रहे हैं और उनसे आपको कोई अटैचमेंट नहीं है। तो ये उनकी हार्ट स्पेस में मुझे नज़र आया है, और ये एक मेन वजह हो सकती है। हो सकता है कि उन्होंने हमेशा आपको मिसअंडरस्टैंड किया, हो सकता है आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और अटैच्ड हैं, लेकिन सरफेस पे उन्हें हमेशा ऐसा लगा है कि आपने शायद उनको प्यार दिया ही नहीं है और आपके लिए वो इम्पोर्टेंट है ही नहीं। तो ये टोटली आप पर है कि आपने उनको बताना है या नहीं कि आप उनसे प्यार करते हैं। लेकिन यकीनन आप लोगों के लिए बहुत पेनफुल होता होगा कि जब वो आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहे होते होंगे। तो ये मुझे आप लोगों के लिए नज़र आया है। उनकी हार्ट स्पेस में उनकी फीलिंग्स तो ये हैं। अब हम देखते हैं कि आपके लिए वो क्या एक्शन लेंगे, मेरे व्यूवर के लिए वो क्या करेंगे, क्या एक्शन लेंगे। स्पिरिट हमें बताइएगा। तो बहुत ज़्यादा आ गए। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। ये भी बहुत ज़्यादा आ गए। मेरे व्यूवर के लिए वो क्या एक्शन लेंगे, मेरे व्यूअर के लिए वो क्या एक्शन लेंगे। ओके, वाओ, वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो वो आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, रिकग्नाइज होना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि लोगों को पता चले कि आप लोग एक साथ हैं। यस, ये कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं कि जो काम करते हों, बहुत पसंद इन्हें किया जाता हो, लेकिन इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो आपके साथ तो उन्हें सक्सेस चाहिए, ये मुझे नज़र आया। आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि आप थोड़ा सा उनके बारे में तारीफ़ें करें, थोड़ा सा उनको बताएं अपनी फीलिंग्स के बारे में, क्योंकि वो ये समझते हैं कि उन्हें तारीफ़ चाहिए। इक्वल बैलेंस ऑफ गिव एंड टेक चाहिए उन्हें। वो भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं इक्वली रिलेशनशिप में। हो सकता है आपने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा किया हो। ओके, क्लैरिटी देना चाहते हैं आपको विद द पेज ऑफ सोर्ड्स। कम्युनिकेट आपसे क्लियरली करना चाहते हैं, आपको कुछ बताना चाहते हैं जो शायद उन्होंने पहले कभी आपको ना बताया हो। तो यस, यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको सच्चाई के साथ आपको परसू करना चाहते हैं, आपको कुछ बताना चाहते हैं क्लियरली, फिर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपके साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। लेकिन वो ये चाहते हैं कि आप थोड़ी सी उनकी तारीफ़ें करें और उनसे प्यार का इजहार करें, या शायद आप उनसे अपोलोजाइज़ भी करें। वो भी, ये भी उनकी ख्वाहिश है। कुछ और मैसेजेस उनकी तरफ से आपके लिए, ये सारी बातें वो सोच रहे हैं आपके बारे में। ये दुआएं तो मैं रख लूँगी। यू आर द लास्ट थिंग ऑन माई माइंड व्हेन आई स्लीप एंड द फर्स्ट व्हेन आई वेक अप। तो आपके बारे में वो सोचते बहुत ज़्यादा हैं। आई नीड टू गो माई ओन वे फॉर अ वाइल। तो वो आपसे ये कह रहे हैं कि कुछ देर के लिए उनको जो वो कर रहे हैं उन्हें वही करना है, डिटैच ही रहना है आपसे। तो फोर्स मत कीजिएगा आप उन्हें, उनको उनकी स्पेस दीजिएगा। अगेन वही कार्ड आ गया, इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी, इट्स गोइंग टू बी रियली हार्ड, वी आर गोइंग टू हैव टू वर्क एट दिस एवरी डे, बट आई वॉन्ट टू डू दैट बिकॉज आई वॉन्ट यू। तो आप तो उनको चाहिए हैं, ये बात क्लियर हो गई।
इट्स अ स्लो प्रोसेस, अगेन ये वाला कार्ड आ गया। तो यस, ये प्रोसेस स्लो होगा, आपको पेशेंस की बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरत है। अगर आप इनके साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, स्पिरिट की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके रिलेशनशिप पर? ओके, लेट देम गो। तो बिल्कुल उनको उनकी स्पेस दें, इसका ये मतलब है कि आप उनको उनकी स्पेस दें। और ये कार्ड भी आया था हमारे पास कि आई नीड टू गो माई ओन वे फॉर अ वाइल, तो उनको फोर्स मत कीजिए। ये आपके लिए एक मेन यहाँ पर मैसेज आया है। ओपन योर हार्ट, अपने हार्ट को ओपन रखिए। पहले भी हमने बहुत इस पर बात की थी अभी, और अमेजिंगली ये आया कि अपने दिल को आप ओपन रखिए, खुला रखिए, और नई पॉसिबिलिटीज़ के लिए भी ओपन रखिए। मे बी, तो हो सकता है ये आपसे किसी ना किसी तरह रेजोनेट करता हो, शायद आप कंफ्यूज हो, मे बी सिचुएशन हो कोई आप लोगों के दरमियान, आप देख लीजिए। ओके, अपोलोजाइज़ टू देम, तो आप देखिए कि मैंने आपसे पहले अभी कहा था कि वो शायद ये चाह रहे हैं कि आप उनसे अपोलोजाइज़ करें, तो ये आ गया। लेकिन ये टोटली आप पर है, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो आप अपोलोजाइज़ क्यों करें? तो मे बी वो आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहते हों, उन्होंने कुछ हर्टफुल किया हो आपके साथ। ओके, स्टॉप राइट नाउ, तो अगर आप उन्हें बार बार परसू कर रहे हैं, कॉल करें, टेक्स्ट करें, स्टॉप कर दीजिए। इस तरह वो और ज़्यादा चिढ़ जाएंगे आपसे, और ज़्यादा दूर जाएंगे। होम, हो सकता है अपने घर में हैं वो, या आप फैमिली टाइम गुजार रहे हैं बहुत ज़्यादा, हो सकता है घर के कुछ मसाइल हैं। दे फाउंड समवन एल्स, तो शुरू में ही मैंने कहा था कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो किसी और में इन्वॉल्व हो चुके हैं, या उनके घर वालों ने उनके लिए किसी को ढूंढा है, तो उसलिए भी ये हमारे पास आया है कि दे फाउंड समवन एल्स। यू हैव ऑलरेडी मेट योर ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट, तो ये आपका सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, और ये बड़ा चैलेंजिंग होगा। और जब इस तरह की जर्नी पर आप होते हैं तो आपको पता है कि इसमें बहुत पेशेंस चाहिए होती है, इसमें तकलीफ़ भी बहुत मिलती है, इसमें थर्ड पार्टी भी होती है, और ये एक फिर लंबा प्रोसेस होता है। एंड येस, इट्स अ स्लो प्रोसेस। उन्होंने भी आपसे कहा है सीक गाइडेंस, गाइडेंस सीक कीजिए, आप लोग ऑलरेडी कर रहे होंगे। डीप नोइंग, डीप डाउन आपको पता है आपकी सिचुएशन कहाँ पर जा रही है। अगर आप मे बी में हैं, परेशान हैं या कंफ्यूज हैं अपने पार्टनर को लेके कुछ भी, तो आपको पता है कि आपने क्या करना है। यू नो द आंसर, तो ये मुझे आप लोगों के लिए नज़र आया है। कुछ और मैसेजेस आप लोगों के लिए, मेरे व्यूअर के लिए ख़ास तौर पर। ओके, थर्ड चाक्रा, सोलर प्लेक्सस चाक्रा, विल पावर, स्ट्रेंथ, एक्शन, कॉन्फिडेंस, तो अपने कॉन्फिडेंस को हाई कीजिए। सोलर प्लेक्सस चाक्रा पे अगर आप काम करना चाहते हैं तो कीजिए। उसके अलावा कॉन्फिडेंट रहिए, अपनी ज़िंदगी में कॉन्फिडेंट रहें, स्टे इन योर पावर। और यस, अपनी सेल्फ इस्टीम पर काम कीजिए। कभी भी ये मत सोचें कि आप किसी से लो हैं या कोई आपसे लो है। तो देख लीजिए ये आपसे कैसे रेजोनेट हुआ। when the flower doesn't bloom, you fix the environment in which it grows, not the flower। तो वाओ, ये खूबसूरत मैसेज आया आप लोगों के लिए। फर्स्ट चाक्रा जो कि रूट चाक्रा होता है, सर्वाइवल, ग्राउंडिंग, प्रैक्टिकलिटी, नरिशमेंट और ग्रीफ। तो यस, यहाँ पर पेन मुझे नज़र आया। अगर आप चाहें तो आप अपने रूट चाक्रा पर काम कर सकते हैं। आप लोगों के लिए मैसेज आया है, अपने आप को ग्राउंड करने की कोशिश करें, नेचर से कनेक्ट हों, और जितना आप खुद को रिलैक्स कर सकते हैं और ग्राउंड कर सकते हैं वो आप करने की कोशिश करें। इसके अलावा द अल्टीमेट बिट्रेयल इज़ ऑलवेज द बिट्रेयल ऑफ द सेल्फ, तो यस, ये बात बिल्कुल सच है। तो आप कभी फैंटेसी में मत रहिएगा, डीप डाउन देखें। डीप नोइंग का कार्ड पहले आया था हमारे पास और अब ये कार्ड आया है, तो धोखे में मत रहिएगा, ख़ुद को धोखा कभी मत दीजिएगा। अपने साथ हमेशा आप सच बोलिएगा। सीक गाइडेंस का कार्ड आया था, और देखिए अगर आप मे बी सिचुएशन में थे, डीप डाउन, डीप नोइंग, आपको पता है कि कहाँ जा रही है आपकी सिचुएशन, असल में क्या हो रहा है ये आप लोगों को पता है। तो सेल्फ बिट्रेयल की स्टेट में मत रहिएगा, आपको पता है कि क्या होना चाहिए, क्या होगा। आपने अपनी इंट्यूशन पर हमेशा यकीन करना है। कुछ यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस, और फिर हम इस रीडिंग को क्लोज़ कर देंगे। लेट इट गो, रिग्रेट, पेन, हेट, एंगर, फियर, तो कुछ भी इस तरह की चीज़ अगर आपके अंदर इस वक्त है तो लेट इट गो, जाने दीजिए। एवरीथिंग विल बी ओके, तो यूनिवर्स की तरफ से आपको ये कहा जा रहा है कि सब ठीक हो जाएगा। डोंट वरी, कुछ भी अगर अपसाइड डाउन है सब ठीक हो जाएगा।
मैजिक रियली हैपन्स, द यूनिवर्स इज़ लिसनिंग, वी क्रिएट व्हाट वी फील। तो यस, मैजिक बिल्कुल होता है, लेकिन ये वो वाला मैजिक नहीं है जो आप लोगों के जहन में भी आया होगा। असल में ये मैजिक है ही नहीं, दिस इज़ अ लॉ ऑफ नेचर, यू नो। तो हमेशा काम कर रहा है यूनिवर्स, हमेशा आपकी बात सुन रहा है, और यूनिवर्स आपको ये कन्फर्मेशन इस रीडिंग में दे रहा है कि वो आपकी बात सुन रहा है। आप जो फील करेंगे वही आप क्रिएट करेंगे, तो कोशिश करें कि अच्छा फील करें। पॉजिटिव वाइब्स जब आप अपनी रखेंगे तो पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होगी। 111, योर इंटेंशंस आर मैनिफेस्टिंग, मेक श्योर यू आर फोकसिंग ऑन व्हाट यू वांट। ओके, तो ये बहुत खूबसूरत आखिरी मैसेज आया। 111 हो सकता है आप लोगों को बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा हो। तो अगेन इसमें ये आया कि फोकस आपका उस चीज़ पे होना चाहिए जो आपको चाहिए, जो आपको नहीं चाहिए उस पर आपने फोकस नहीं करना। और हम क्या करते हैं कि हमारा फोकस होता है जो हमें नहीं चाहिए होता। हमें नहीं चाहिए कि वो हमसे दूर जाएं, लेकिन हम सोच रहे हैं वो हमसे दूर जा रहे हैं, वो हमसे दूर जा रहे हैं, वो हमें कॉल नहीं करेंगे, वो हमसे बात नहीं करेंगे। तो हम क्या फोकस कर रहे हैं? नो, हम ये फोकस कर रहे हैं कि वो नहीं आएंगे। तो अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो वो भी मैनिफेस्ट हो जाएंगे। और देखें, वो कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड तो चीज़ है नहीं, हमारी ही तरह एक इंसान है और एक सोल है, तो बिल्कुल अट्रैक्ट हो सकते हैं आपकी ज़िंदगी में। तो ये मैसेजेस आप लोगों के लिए आए हैं, बड़े खूबसूरत मैसेजेस थे। आई होप आप लोगों के लिए इसमें कुछ हेल्पफुल था। अगर रहा तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते हमेशा मेरी आप लोगों के लिए दुआ होती है कि जो कुछ भी आप लोग अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। इसी के साथ आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।